सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो हो रहा है उसे शांति से देखो। और हाँ, कोई तुमसे अपनी राय मांगे ना तो अभी चुप रहने की जरूरत है। अपनी बात अभी मत बोलो, समय आने पर कहना। बहुत से लोग हैं जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हारी राय भी मांगते हैं। जो कार्य अभी होने वाला है उसके लिए तुमसे राय मांग रहे हैं, लेकिन अभी समय है, अपनी राय मत देना। समय के साथ अभी चुप रहना। धीरे धीरे जब और वो समझेंगे, जब तुम्हें और करीब से समझेंगे, तब तुम हर काम के लिए आगे बढ़ना। और ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई समझता नहीं है। जो लोग नहीं समझते हैं उनको छोड़ दो, उनके बारे में मत सोचो। उनके बारे में सोचो जो लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें अपना मानते हैं और तुम्हारे लिए भी दुआएं करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो। तुम भूल जाते हो कि कुछ लोग बहुत ही करीब हैं तुम्हारे, और तुम इन चीज को समझो। वो लोग तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। अभी जिस कार्य के लिए तुमसे कह रहे हैं ना, जिस कार्य के लिए तुमसे बात कर रहे हैं ना, समय आने के साथ तुम्हें समझ में आएगा कि वो तुम्हारे लिए कितने सही थे। और कुछ लोग बहुत ही तुम्हारे दिल के भी करीब हैं। वो लोग हैं वो जो तुम्हारे लिए भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, और वही मैं तुम्हारे करीब में भेज देता हूँ। अभी तुम्हें वो लोग शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हें लगता है कि शायद ये गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। कभी कभी कोई कहता नहीं है, जताता नहीं है, बताता नहीं है, लेकिन हृदय से, दिल से वो तुम्हें अच्छा चाहता, अच्छा सोचता है तुम्हारे लिए। और तुम्हें भी अब सोचना होगा, क्योंकि जो तुम्हारे करीब आ रहे हैं ना, उन्हें मैं भेज रहा हूँ। और तुम सोचते हो कि तकदीर में तुम्हारी बहुत कुछ अच्छा नहीं लिखा है, सब चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। ये मत सोचो। तकदीर तुम्हारी मैं लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और सब जब तुमने मेरे हवाले छोड़ दिया है, सब कुछ तुमने पूर्ण समर्पण के साथ जब तुम्हें मुझे दे दिया है, और कहते हो कि तुम परेशान हो, परेशानियों से बाहर निकलो। और जो ये परेशानी आई है ना, ये बहुत थोड़ी सी निकल जाएगी। चिंता ना करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी इन परेशानियों से जब निकल करके बाहर आओगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, बाबा साथ खड़े थे। और कल जब तुम बाहर गए थे, तुमने मंदिर आने के लिए सोचा लेकिन आ नहीं पाए, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आ गया था। मैं तुम्हारी ओर खिंचा चला आया, क्योंकि तुम दिन भर मेरी याद में मेरा नाम स्मरण करते रहे। और जब भी जिस वक्त भी खाया, मुझे याद किया, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे नहीं रह सकता था। मैं तुम्हारे पीछे आ गया। आवश्यक नहीं कि मैं मंदिर में ही मिलूंगा, मैं कहीं भी मिल सकता हूँ तुम्हें, कहीं भी तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ। और वो कल मैंने किया, याद करो। मैं कल आया था और मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया। किसी भी रूप में आया हूँ, मैं आया था। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। और जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो। तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हो। लोग तुम्हें गलत सोचे तो सोचने दो, मैंने कहा ना, वो उनकी सोच है। तुम सही रास्ते पे हो, ये मैं जानता हूँ, और ये तुम्हारा हृदय जानता है। तो तुम निराश मत हो। ये मत सोचो कि तुम्हें लोग गलत सोचते हैं, वो उनकी सोच है और उनके कर्म है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत करे ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, उसके कर्मों का फल मैं दूंगा। तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे लिए गलत सोचेगा, उसको मैं देख लूंगा। तुम मत कुछ बोलो, और ना ही तुम बोलना चाहते हो, लेकिन हाँ, तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने अच्छा बन रहे हैं, लेकिन वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां ही करते हैं, तुम्हारी कमियां ही निकालते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, उन लोगों को मैं सही कर दूंगा। आज मैं यही कह रहा हूँ। कोई भी कुछ तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्ति या कुछ गलत चीजें करना चाहता है ना,
वो उल्टा उसके ऊपर वापस जाएंगी। मुझ पर विश्वास है ना, तो ऐसा ही होगा। तुम अपनी आंखों से देखना। कौन कर सकता है तुम्हारा गलत? तुम्हारे लिए गलत कौन सोच सकता है? जब मैं बैठा हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं अकेले छोड़ दूंगा। कोई क्या सोचता है कि तुम अकेले हो? शायद भूल गए हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम माथे पे ऊदी लगाते हो, सच्चरित पढ़ते हो। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अपनी चीजों को संभाल कर रखा करो। कुछ लापरवाही तुम्हारी बढ़ रही है। अपनी चीजों को संभाल कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीजें खो जाएं, इधर उधर हो जाएं और तुम परेशान हो। इसीलिए मैं तुमसे पहले से कह रहा हूँ। कुछ दिनों पहले तुम्हारी कोई चीज गुम हुई थी और तुमने मुझसे बोला भी, लेकिन वो तुम्हारी लापरवाही से हुआ था। सचेत किया है मैंने। अब वो लापरवाही दोबारा मत करना। अपनी चीजों को संभाल कर रखो। समझ रहे हो ना?